आगे बढ़ते हैं। जयपुर में ट्रेनों से मांस सप्लाई का ये कैसा खेल है। मांस सप्लाई के नाम पर गंदगी फैला रहे हैं। जयपुर जंक्शन और पार्सल ऑफिस के बाहर फैलती गंदगी, डिब्बों में पैकिंग करके भेजा जाता है मांस, और ऐसे में प्लेटफॉर्म और पार्सल ऑफिस के बाहर डिब्बों से खून बहता रहता है। डिब्बों में पैक मांस और बहते खून की दुर्गंध से लोग परेशान होते हैं। जयपुर जंक्शन पर आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी होती है। रेलवे से जुड़े सूत्रों से अहम जानकारी मिली। जयपुर से 6 से ज्यादा ट्रेनों के जरिए मांस का सप्लाई होता है। बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई सेंट्रल और यशवंतपुर भेजा जाता है मांस। मांस की क्वालिटी को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आखिर इतना मांस कहां से लाया जाता है और भेजा जाता है जयपुर से बाहर? एक और सूत्र ने अहम जानकारी दी। ट्रेनों से भेजे जा रहे मांस के साथ काम में लिए जाते हैं फर्जी दस्तावेज भी, क्योंकि मांस सप्लाई का लाइसेंस, स्लॉटर हाउस का बिल और पशु चिकित्सक के एनओसी फर्जी होती है। और ऐसे में क्या रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी इस अवैध कारोबार पर कार्रवाई करेंगे? जबकि गाड़ी संख्या 12976 मैसूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से बेंगलुरु भेजा जाता है ये मांस, और ऐसे ही कुछ और गाड़ी संख्या है जिसका भी जिक्र हम कर रहे हैं और जो टीवी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। हालांकि चलिए इस पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान जुड़ चुके हैं। जिया, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और कई अहम सवाल उठते हैं। फर्जी वाला भी इसमें नजर आता है, लेकिन जिस कदर हालात प्लेटफॉर्म के बाहर स्टेशन पर यात्रियों के होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। क्या इस पर किसी की नजर नहीं जा रही या आंख बंद करके बैठे हैं जिम्मेदार? देखिए, नजर तो सबकी जाती है, लेकिन जिस तरह का खेल चल रहा है, क्योंकि पहला ही सवाल हमने खड़ा किया है कि ये कैसा खेल, क्योंकि अगर सप्लाई भी करना है, मास सप्लाई करना है, तो बाकायदा उसके प्रॉपर नियम है, और जो रेलवे की तरफ से नियम बनाए गए हैं उसी तरह से पैकिंग होना चाहिए, प्लास्टिक बॉक्स में होना चाहिए। किसी तरह से उसके अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थ जो हो सकता है, कह सकते हैं कि खून या जो भी चीज होती है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन विजुअल्स में साफ तौर पे देख सकते हैं कि पार्सल ऑफिस के बाहर ही किस तरह से खून फैला हुआ है, और यही हालात होते हैं जहां तक इसको ट्रेन में रखवाने के लिए ले जाया जाता है, वहां तक पूरे प्लेटफॉर्म पे खून ही खून बिखरा हुआ होता है। क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना मांस जयपुर से बाहर कैसे भेजा जा रहा है। लेकिन इस गणित को समझिए कि जयपुर में सिर्फ एक ही स्लॉटर हाउस है। उस स्लॉटर हाउस के अंदर पशु संख्या, जो कह सकते हैं कि उनको जो काटा जाता है पशु जो मांस के लिए, उनकी संख्या निर्धारित की गई है। तो जब निर्धारित की गई है, उसकी खपत जयपुर में हो जाती है, तो ये बाहर कहाँ से भेजा जा रहा है? कुल मिला के देखा जाए तो ये अवैध मांस हो सकता है, क्योंकि अब कह जाएगा कि उनके पास डॉक्टरों की पर्ची है, तो एक डॉक्टर दिन भर के अंदर खेत के 30 से 40 पशुओं का परीक्षण कर सकता है, मेडिकल परीक्षण। वो खाने योग्य हैं, नहीं है, उनका हलाल किया जा सकता है या नहीं किया जाता है, मांस बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता, तो उसको लेकर भी कोई जवाब नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो ये पूरा गौरगंदा चल रहा है। चूंकि जयपुर से बड़ी संख्या के अंदर जो बेंगलुरु है, चेन्नई है, यशवंतपुरा है, और अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग बड़े शहरों के अंदर ये मांस सप्लाई किया जाता है, और इसके पीछे एक पूरा एक संगठित गिरोह है जिसके अंदर जिम्मेदार अधिकारी भी शामिल हैं, जिसके अंदर वो पशु चिकित्सक भी शामिल हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो जाकर चेक करें कि ये जो मांस का सप्लाई किया जा रहा है ये खाने योग्य है या नहीं है। क्योंकि वहां पे जाने के बाद ये बड़ी बड़ी होटलों के अंदर, 5 स्टार होटलों के अंदर इसका सप्लाई किया जाता है, और जो मांस सप्लाई किया जा रहा है वो है किसका? सबसे बड़ा तो सवाल ये उठता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एक मांस के टुकड़े को लेकर विवाद हो जाता है। कभी कहते हैं कि बीफ का है, मटन का है, या अलग अलग चीज का है, लेकिन कई बार कई बड़े विवाद भी सामने आए हैं। लेकिन ऐसे में इस मांस की सत्यता को लेकर, इसके परिवहन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, तो उसका जवाब तो रेलवे के अधिकारी दे सकते हैं, साथ ही वो जिम्मेदार लोग दे सकते हैं जिनके ऊपर कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि इस मांस को लेकर जो कागजात काम में लिए जा रहे हैं, जो एक चीज काम में ली जा रही है, वो सही है या नहीं है। जिया, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ पर है किसकी? क्योंकि जब पैकिंग की बात होती है कि कहते डिब्बों में पैक करके भेजे, पैकिंग भी सही नहीं है, दुर्गंध अलग आ रही है, आने जाने वालों को मुश्किल हो रही है, तो रेलवे परिसर के अंदर ये सब कुछ है, रेलवे के जरिए ही इसे सप्लाई करना है, तो किसके देखरेख में ये सप्लाई होता है या लेके जाया जाता है? और जब पैकिंग इसकी सही नहीं और इस तरह के हालात है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी इसे भेजा जाएगा? देखिए, भेजा जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर एक ट्रेन की दूरी की अगर बात करें तो करीब 40 घंटे के करीब लग जाते हैं, और जब प्लेटफॉर्म पे ही उसके ये हालात हैं और इस तरह से खून बहता है और इस तरह से मांस खराब होता है, तो आप ये मानिएगा कि वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। जाते जाते जिस बोगी के अंदर या जिस पार्सल बोगी के अंदर ये रखा हुआ होगा, वो पूरी तरह से दुर्गंध मारेगी, और जिस प्लेटफॉर्म पे उसको उतारा जाएगा वहां पे भी ये होगा। चूंकि एक बात बताऊं, कुछ ही दिनों पहले बेंगलुरु के अंदर इसी तरह से विवाद सामने आया था, तब रेलवे की तरफ से साफ मना कर
दिया था कि बेंगलोर प्लेटफॉर्म के ऊपर, जंक्शन के ऊपर किसी तरह से मास्क को नहीं उतारा जाएगा या पैकिंग मास्क को नहीं उतारा जाएगा। फिर उन्होंने अल्टरनेट देखा, यशवंतपुर या आसपास के जितने भी स्टेशन है वहां पे उतारा जाने लगा, क्योंकि अब इसके अंदर पूरी जिम्मेदारी रेलवे की है। क्योंकि जो हालात स्लाटर हाउस के जैसे हालात रेलवे जंक्शन पे पार्सल हाउस के बाहर बने हुए हैं, उसके लिए तो जिम्मेदार रेलवे है। क्योंकि परिवहन के काम में लिए किसको लाया जा रहा है? ट्रेन को लाया जा रहा है, ट्रेन की जिम्मेदारी रेलवे के ऊपर। दूसरी बात आती है कि पार्सल ऑफिस के बाहर जहां से पूरा ही इसके प्रोसेसिंग होती है, डिस्पैच होता है, आईडी होती है, तमाम जो कागजात मांगे जाते हैं, लिए जाते हैं, वो तमाम चीजें वहीं से रेलवे की तरफ से। तो पहला एक्शन तो इसमें रेलवे को लेना है, और उसके बाद इसका दूसरा काम होगा जो वहां पे जो मौजूद जो अधिकारी हैं उनसे सवाल जवाब करना पड़ेंगे कि आखिर ये खेल किस खेल से खेला जा रहा है। क्योंकि पार्सल अगर आप ले जाए तो अभी तो ये मास्क लेके जा रहे हैं, हो सकता है कि पार्सल के आड़ में क्या क्या सप्लाई होता हो ट्रेनों से, तो ये भी बड़ा जांचता था विषय है। और चूंकि पहले क्या होता था, सड़क मार्ग के जरिए ले जाया जाता था, जगह जगह पुलिस चेकिंग या अन्य चेकिंग होती थी, तो उसमें ये पकड़ में आता था। लेकिन ट्रेन के जरिए जब इसको सप्लाई किया जाता है तो कहीं पर कुछ चेकिंग नहीं होती, जिस जगह पे उतरता है वहां एंट्री होती है, और जिस जगह से लोडिंग होता है वहां पे एंट्री होती है। तो कुल मिला के देखिएगा कि ट्रेन एक सबसे आसान सफर है, और उसी के जरिए ये पूरा खेल यहाँ पे खेला जा रहा है। जी, लेकिन इस मामले में रेलवे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या किसी ने कुछ जवाब दिया ऑन रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड? चूंकि देखिएगा कि अगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे की तरफ से जिन अधिकारी से हमने बात की, अनऑफिशियली बात की, उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। उनका यही कहना था कि सालों से इसी तरह का काम चल रहा है। क्योंकि सबसे अहम बात बताएं कि जो यहाँ पर जो पार्सल ऑफिस के अंदर जो लेबर टेंडर है या और दूसरा जो टेंडर है वो भी 1.5 महीने पहले खत्म हो चुका। ऐसे में अब तक दोबारा टेंडर नहीं किया गया, फिर भी ये खेल चल रहा है। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो काम करने वाले हैं उनकी कितनी ऊंची पहुंच है। तो ऐसे में तमाम लोग जो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, चाहे वो स्लाटर हाउस की जो निगरानी करने वाले जिम्मेदार अधिकारी हों या फिर रेलवे के जो मौजूदा जिम्मेदार अधिकारी हों, जिन जिन स्टेशनों से होकर ये गुजरता है वहां सब लोग इसके अंदर कहीं ना कहीं शामिल नजर आते हैं। अब जरूरत यह है कि इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जांच की जाए। हम ये नहीं कह रहे कि ये वैध है या अवैध है, लेकिन जिस तरह से गंदगी ये फैला रहे हैं, जिस तरह से स्लाटर हाउस का माहौल, स्लाटर हाउस के अंदर जिस तरह से हालात होते हैं, वैसे हालात रेलवे जंक्शन पे पार्सल ऑफिस के बाहर फैला रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदारी तय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्सल के नाम के ऊपर एक रसीद काट दें और उसके बाद गंदगी फैलाने का सर्टिफिकेट इनको दे दिया बिल्कुल। जाए। और ये जिया, क्योंकि अब ये तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है, और हम ये तस्वीरें इसलिए नहीं दिखा रहे कि हम सिर्फ खबर चलाकर भूल जाएंगे या रुक जाएंगे या सिर्फ खाना पूर्ति के लिए चला रहे हैं। इसका जवाब भी लिया जाएगा, इस व्यवस्था को दुरुस्त भी किया जाए, और जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उस पर एक्शन हो, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और देखना होगा कि आखिर इस मामले को लेकर रेलवे की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और कब तक आती है। बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन पूरी जानकारी के लिए, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।